हमारी लैब है दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टैटिक राउटिंग। सो बेसिकली राउटिंग के हमारे पास जो है दो टाइप्स होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। एक है स्टैटिक एंड सेकंड है डायनामिक राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग में जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं राउटर्स पे वो हम खुद मैन्युअली करते हैं। इन केस जब हम डेटा किसी बिग नेटवर्क में सेंड एंड रिसीव करते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो है कोई डेटा ट्रांसफर और रिसीविंग में आपकी डेटा लॉस हो रही है या कम्युनिकेशन फेल हो रही है तो वो हम खुद जाके वहाँ पे राउटर्स में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। एज कंपेयर टू द डायनामिक राउटिंग में यही बेसिक डिफरेंस है कि डायनामिक में हमारे पास प्रोटोकॉल्स चलते हैं। प्रोटोकॉल्स जैसे हमारे पास ओपन शॉर्टेस्ट फास्ट प्रोटोकॉल है, OSPF है। वो क्या करते हैं जहाँ पे आपके कोई लिंक फेलियर हो जाती है या फिर आपके पास कोई डेटा का पैकेट सेंड नहीं हो रहा या रिसीव नहीं हो रहा तो डायनामिक राउटिंग में ऑटोमेटिकली आपकी जो है अपडेशंस हो जाती हैं। सो आजकल जो हमारे पास प्रेफर्ड राउटिंग मेथड है दैट इज डायनामिक राउटिंग। तो काफ़ी जो है आपके स्टैटिक राउटिंग भी मेथड्स को प्रेफर करते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द बोथ कॉन्सेप्ट दैट इज स्टैटिक राउटिंग एंड डायनामिक राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग के लिए हम आज लैब परफॉर्म करेंगे। इस लैब में ऑलरेडी जो है हमने लैन नेटवर्क्स बना दिए हैं। इसके जो है कॉन्फ़िगरेशन नाउ हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है, दो लेन नेटवर्क्स बनाए हैं। एक जो लेन नेटवर्क है उसमें हमने आईपी एड्रेस रखी है दैट इज 192। So 192 is a representation of your class C and second जो LAN नेटवर्क हमने उठाया है that is B क्लास की, उसमें हमने एक जनरल आईपी सेट की है that is 172। So 172 की जो रेंज है वो आपके क्लास B में जो है कवर हो जाती है। या फिर इसको हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लेबलिंग करते हैं। जो आपका क्लास सी है उसको हम पाकिस्तान रखते हैं और जो आपका क्लास बी है उसको हम यूके करते हैं। सो अब ये जो आपका राउटर हुआ इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर पीके एंड सेकेंड राउटर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर यूके। सो नाउ द बेसिक पर्पज इज दैट, so let me change। तो इस लेबल को हम थोड़ा राउटर को जो है यहाँ पे आगे मूव करते हैं। सो यहाँ पे हमने जो है दो स्विचेस उठाए हैं और दो जो है पीसीज उठाए हैं या इनको आप वर्क स्टेशन भी बोल सकते हैं। और जो हमने स्विच उठाया दैट इज 2960 और दूसरा भी जो आपका लेन नेटवर्क का स्विच है दैट इज 2960। एंड इसमें हमने दो राउटर्स उठाए हैं। एक राउटर जो कि रिप्रेजेंटेशन है आपके पीके नेटवर्क का एंड सेकंड इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर यूके नेटवर्क। सो इसमें जो हमने राउटर उठाया दैट इज 2621M एंड सिमिलर जो दूसरा राउटर है वो भी 2621M है। सो इसमें जो आपका राउटर में हमने क्लास सेट किया है इसकी जो हमने जनरल आईपी एड्रेस लिखी है दैट इज 12.0.0.0। सो 12 जो है वो आपका क्लास ए जो है उसकी रेंज को रिप्रेजेंट करता है। सो अब इनकी हम सिंपल कनेक्शन करते हैं। सो कनेक्शन के लिए हम कनेक्शंस में जाएंगे, वहां से हम उठाएंगे दैट इज कॉपर स्ट्रेट थ्रू। सो कॉपर स्ट्रेट थ्रू जब हम कनेक्ट करेंगे इसकी जो है आपकी फास्ट इथरनेट पोर्ट 1 और स्विच में हम पोर्ट 2 से कनेक्ट करते हैं। 1 जो है हम राउटर के लिए कनेक्शन करते हैं। इट्स अप टू यू कि आप जो है 1 से करें या 2 से करें। तो हम यहाँ पे जो है 2 से करते हैं एंड देन उसके बाद जो है सिमिलर कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल, इसमें भी जो आपका दूसरा लेन नेटवर्क है उसमें भी हम स्विच के पोर्ट 2 से जो है वो कनेक्शन करेंगे। यहाँ तक हमारे पास जस्ट कनेक्शन हो गई नाउ। फिर हम क्या करेंगे इसमें एक और बात,
जब हम राउटर टू राउटर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें जो मोस्ट प्रेफरेबल मेथड है उसमें हम सीरियल पोर्ट्स जो है वो लगाते हैं। तो सीरियल पोर्ट्स अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक भी जो है वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पहले जब हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे प्रीवियस लैब में तो इथरनेट नेटवर्क से हम कनेक्ट कर रहे थे स्विच टू राउटर, क्योंकि एक ही राउटर था। अब हमें क्या है, दो राउटर्स रिक्वायर्ड हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीरियल पोर्ट जो है वो ऐड करेंगे। सो सीरियल पोर्ट जो है हम NM2W यहाँ से ये उठाते हैं। अब ये स्लॉट क्या है, सिंपल, जब आपके पास बिग नेटवर्क होगा तो उसमें आप जो है मोर देन 2 सीरियल पोर्ट्स जो है वो ले सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से आप जाएं 1TW, तो एक हमारा यहाँ पे पोर्ट आप इंसर्ट करें और दूसरा जो है आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो एज सच हमारे पास दो सीरियल पोर्ट्स की तो नीड नहीं है, एक को हम रिमूव करते हैं और इसको भी हम रिमूव करते हैं। सो यहाँ पे भी आप जो है दूसरे सीरियल पोर्ट्स लगा के कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें जो है एक ही सीरियल पोर्ट रिक्वायर्ड है, तो इसलिए हम एक जो है सीरियल पोर्ट राउटर में ऐड करेंगे, देन इसको ऑन करना है, इसको ऑफ करेंगे और सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन हम राउटर सेकंड पे करेंगे। तो सेकंड पे भी हमें WIC1T इस ऑप्शन में जाना है एंड देन यहाँ से जो भी आपका पोर्ट मिला उसको हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, सिंपल। फर्स्ट जो है इसको ऑफ करेंगे, उसके बाद जो है हम इस पोर्ट को इंटीग्रेट करेंगे एंड इसके बाद जो है राउटर को ऑन करें। अब आ जाते हैं इन जो है राउटर टू स्विच जो है वो हम कनेक्शन करेंगे। तो इसके लिए भी हम कॉपर स्ट्रेट थ्रू ही केबल उठाएंगे। तो इसकी जो वन हमने फास्ट इथरनेट वाली वायर छोड़ी थी उसको करेंगे टू द राउटर की जो 0/0 से है। सो 0/0 से हमने कनेक्शन की। सिमिलर जो है हम सेकेंड लेन नेटवर्क में भी वही कनेक्शन करेंगे, फास्ट इथरनेट 0/1 तो इसकी फास्ट इथरनेट 0/0। एंड फॉर राउटर, तो राउटर के लिए हम हमारे पास दो जो है वो केबल्स हैं। एक है आपके पास सीरियल DC जो कि एनालॉग रेड्स के लिए यूज होती हैं एंड सेकेंड इज यूर सीरियल DTE। तो हम जो है यहाँ पे सीरियल DTE उठाएंगे। सो सीरियल DTE आपके यहाँ पे सीरियल 0/0 से कनेक्ट करना है और इसका भी जो आपके पास सीरियल 0/0 कनेक्शन होगा तो उससे आपने कनेक्ट करना है। सो सिंपल हमने क्या किया है, ये सिर्फ कनेक्शंस दिए। नाउ मूव टूवर्ड्स कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम जो है फर्स्ट वाले PC में जाएंगे जो कि हमारा नेटवर्क है, दैट इज क्लास C और पाकिस्तान नेटवर्क। इस लैन नेटवर्क में हम PC की कॉन्फ़िगरेशन या इसकी IP एड्रेस चेंज करेंगे। तो IP एड्रेस चेंज करने के लिए सिंपल हम क्या करते हैं, PC में जाएंगे, डबल क्लिक करें, जो कि हम प्रीवियस जो है लैब्स में करते आए हैं। तो IP कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पे हम जो है इसकी IP एड्रेस लिखेंगे। तो IP एड्रेस जो है हम इसके लिखते हैं 192.168.1.2। तो 1 जो है हम छोड़ देते हैं, 1 वो हम फास्ट इथरनेट केबल्स में जो है वहां पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसका सबनेट मास्क क्लास का ऑटोमेटिक ही आ जाएगा जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे। सो इसको फिलहाल हम बंद करते हैं। मेक श्योर कि आप जो है जो भी आप लैन नेटवर्क बना रहे हैं उसी लैन नेटवर्क में जो भी PCs आपके अटैच हो, सो सेम ही क्लास रखना है। अगर आप यहाँ पे क्लास डिफरेंट करेंगे तो फिर जो है आपकी कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं होगी, पैकेट्स आपके डेटा के सेंड या रिसीव नहीं होंगे। तो सिमिलर जो है हम दूसरे PC पे करते हैं जो कि हमारे पास जो है क्लास B को लैन नेटवर्क रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें भी सेम मेथड है। इसका क्लास B का IP एड्रेस जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन की हुई है ताकि इनकी जनरल ID हमने यहाँ पे रखी हुई है।
तो इसमें भी हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और इसकी जो है हम आईपी एड्रेस रखेंगे, दैट इज क्लास बी 172.16.0.2। तो 1 जो है हम स्विच टू राउटर कनेक्शन के लिए यूज करेंगे। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसका जो है सबनेट मास्क क्लास बी का आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है, पीसीस में जो आईपी एड्रेस थी वो हमने चेंज की है। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो कि हम प्रीवियस लैब में भी करते आ रहे हैं, अलॉट करेंगे आईपी एड्रेसेस ऑन राउटर्स, जो कि हम CLI कमांड के थ्रू करते हैं। तो हम राउटर में जाएंगे, राउटर में जाके उसकी CLI कमांड में जाएंगे। सो CLI में यहाँ पे लिखेंगे नो, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, नो नो करके आप जो है इंटर करें। इंटर करके सिंपल ये बेसिक मोड है, इनेबल मोड में जाएंगे। इनेबल के बाद जो है हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िग देन टैब और टर्मिनल। तो हम अब क्या है कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाए। यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरफेस देन फास्ट ईथरनेट। अब इसका जो कनेक्शन हमने किया था 0x0 से किया था, जो कि यहाँ पे आप पोर्ट्स को कनेक्ट कर रहे थे, वो आपका स्विच की 0x1 थी और राउटर की जो है आपके कनेक्शन 0x0 थी। तो अब जो है हम 0x0 कनेक्शन पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इंटर करें तो ये हमारी जो है कमांड सक्सेसफुल रन हो गई। उसके बाद लिखेंगे आईपी एड्रेस देन स्पेस। अब जो है इस वाले पीसी में जो कि आपके पास क्लास सी में पाकिस्तान का नेटवर्क था, इसमें इसकी पीसी की हमने आईपी एड्रेस सेट की थी, दैट इज 192.168.1.2। तो यहाँ पे हम जो है 1 अलॉट करते हैं, दैट इज 192.168.1.1 और उसके बाद स्पेस देकर फिर हम जो है क्लास सी का सबनेट मास्क रखेंगे 255.255.0। तो अब जो है इसको हम एंटर करेंगे तो अब जो है ये हमारी कमांड सक्सेसफुल रन हो गई। यहाँ पे लिखेंगे नो शटडाउन, नो शटडाउन लिखकर जो है हम एंटर करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास मैसेज आ गया चेंज स्टेट टू अप। सो चेंज स्टेट टू अप इट मीन्स कि आपकी जो है एक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। अब मैं इसको जो है हम यहाँ पे एग्जिट करते हैं। सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन हम जो है राउटर 2 में करेंगे। तो राउटर 2 में हम CLI कमांड में जाएंगे, यहाँ पे सेम एज दैट नो लिखेंगे, नो लिखकर इनेबल मोड, बेसिक मोड है तो हम इनेबल में जाएंगे। उसके बाद जो है हम कॉन्फ़िग टी लिखें टर्मिनल और इंटर होकर फिर आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। तो यहाँ पे भी हम जो है सेम ही प्रोसीजर रिपीट करेंगे, बट जो आपकी आईपी एड्रेस होगी दैट शुड बी रिलेटेड टू योर क्लास बी। सो यहाँ पे लिखें सेम इंटरफेस, उसके बाद फास्ट ईथरनेट 0x0 और आईपी एड्रेस। देन अब क्लास 2 की लिखनी है 17 क्लास बी सॉरी 172.16.0.1, क्योंकि 2 जो है हमने पीसी पे असाइन की थी और क्लास बी का हम सबनेट मास्क रखेंगे 255.255.0.0। तो इसको इंटर करें, यहाँ पे लिखें नो शटडाउन। सो नो शटडाउन देन एंटर। अब यहाँ पे देखें कि वही मैसेज आ गया है चेंज स्टेट टू अप, इट मीन्स कि हमारी जो कनेक्शन है वो सक्सेस हो गई है। यहाँ पे रखते हैं एग्जिट। अब जो है ये तो हमने सिर्फ क्या किया कि आपके स्विच टू राउटर जो है हमने लिंक्स को अप किया है। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो आपके राउटर्स की लिंक है सीरियल लिंक, तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे राउटर 1 पे। राउटर 1 पे जो है यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस देन सीरियल 0x0।
0/0 ही फास्ट इथरनेट हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो 0/0 आप लिखें। इन केस आपने 0/1 से किया तो आप 0/1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 0/0 कॉन्फ़िगरेशन फास्ट इथरनेट की वायर यूज की थी। तो यहाँ पे सेम लिखें आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस जो है, अब यहाँ पे हमारे पास जो जनरल क्लास हमने लिया है दैट इज क्लास ए, और उसकी जो जनरल क्लास ए की एड्रेस रखी है दैट इज 12.0.0.0। तो अब जो है हम यहाँ पे क्लास ए ही रखेंगे, बट इसकी जो है आईपी एड्रेस या होस्ट बिट आपका चेंज होगा। तो इसको रखते हैं 12.1.1, और क्लास ए का जो आपका सबनेट मास्क है दैट इज 255.0.0.0। तो इसको इंटर करें, कमांड रन हो गई। यहाँ पे भी लिखना है नो शटडाउन, नो शटडाउन। ओके, सो चेंज स्टेट टू डाउन। अब यहाँ पे जो है चेंज स्टेट टू डाउन इसलिए आया है, लेट मी चेंज स्टेट टू डाउन, क्योंकि फर्स्ट हमने सिर्फ एक ही लिंक जो है एक साइड से किए। सो दूसरे राउटर पे सेम ही हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपकी जो है लिंक जो है वो अपडेट हो जाएगी और आपको मैसेज आ जाएगा। सो वी गो टू राउटर 2, और राउटर 2 पे भी हमने सेम ही कमांड्स लिखनी है टू फॉर्म द लिंक बिटवीन द राउटर टू राउटर बाय यूजिंग द सीरियल पोर्ट। तो यहाँ पे हमने लिखना है इंटरफेस। इंटरफेस लिखकर फिर लिखेंगे सीरियल। जो हमने सीरियल की पोर्ट्स थी वो भी 0/0 थी। तो इसको हम करेंगे एंटर। यहाँ पे लिखेंगे आईपी एड्रेस, और फर्स्ट वाले की क्लास ए उसकी 1 रखी थी, तो इसमें हम जो है 2 करते हैं। जो आपका लास्ट जो होस्ट बिट होगा उसको आप चेंज करें। तो क्लास ए का अगेन सबनेट मास्क रखना है 0.0.0। तो इसको आप इंटर करें, इंटर करके आपने नो शट डाउन लिखना है, नो शट डाउन। तो अब देखें यहाँ पे पहले जो है जो राउटर 1 में कॉन्फ़िगरेशन की थी उसमें जो है आपकी लिंक जो है डाउन आ रही थी। अब जो है आपकी लिंक अप हो रही है, एंड आपके पास अगेन मैसेज आ गया द चेंज स्टेट टू अप। सो इट मीन्स के जो है हमारे पास कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गई है। तो इसको जो है हम चेक करते हैं, जो कि हमारे पास कमांड होती है दैट इज शो आईपी रूट, जहाँ पे हमारे पास कनेक्शन शो करेंगे। अब यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में हैं, तो इसको हम एग्जिट करेंगे। एग्जिट करके यहाँ पे अगेन आपने एग्जिट करना है, क्योंकि जो आपकी ये कमांड है वो आपकी इनेबल मोड में रन होगी। तो इफ एक है आपके पास शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब देखिए यहाँ पे हम हमें स्टेटस बता रहा है 0/0 पे किया था तो इसका जो है आपका लिंक अप है, और 0/1 पे अनअसाइंड है क्योंकि इस पे हमने कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं की है, जो कि आपके पास डाउन है। और सीरियल पोर्ट वो भी हमने 0/0 पे की थी और इसका जो स्टेटस बता रहा है दैट इज अप। सेकेंड कमांड है इसकी शो आईपी रूट, वो आपको रूट बताएगा कि जो है आपने कनेक्शंस कितनी फॉर्म किए। तो हम हमारे पास जो है एक है 12.0.0, वो हमने डायरेक्टली सीरियल पोर्ट के थ्रू असाइन किया हुआ है। एंड सेकंड इज यूर क्लास सी। क्लास सी जो है वो हमने फास्ट इथरनेट 0/0 पोर्ट से कॉन्फ़िगर किया। तो सिमिलर आप जो है दूसरे राउटर पे भी कमांड जो है वो चेक कर सकते हैं। तो इस पे आपने जाना है। इसको पहले हम एग्जिट करेंगे क्योंकि ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन मोड था। यहाँ पे भी आपने लिखना है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ।
तो इसको एंटर करें। अब देखें यहाँ पे भी जो है हमारे पास 0/0 वाली जो आपकी लिंक है वो अब बता रहा है, एंड सीरियल पोर्ट जो है उसकी कनेक्शन जो हमने आईपी एड्रेस सेट की थी दैट इज 12.1.1, और उसकी जो उसका भी स्टेटस दैट इज अप, और 0/1 जो है वो अनअसाइंड है। और सेकेंड भी आप कमांड लिख सकते हैं दैट इज शो आईपी राउट। तो यहाँ पे देखें वही आपके पास सीरियल पोर्ट एंड फास्ट इथरनेट कनेक्शन जो है वो आपको बता रहा है। अब जो है यहाँ तक हमने सिर्फ कनेक्शंस फॉर्म किए सीरियल। नाउ द बेसिक जो हमारे पास एक्चुअल लैब का पर्पस था दैट इज कॉन्फ़िगर द स्टैटिक राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग में आप क्या करेंगे, हम जाएंगे, इसको हम बंद करते हैं। राउटर 0 पे जाके इसमें हम कमांड लिखेंगे दैट इज इसके इनेबल मोड में है तो हम यहाँ पे जाएंगे कॉन्फ़िग टी, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। कॉन्फ़िगरेशन में हमने लिखनी है, इसको रूट देना है ताकि ये जो आपके पास राउटर है, ये राउटर जो आपके पास ये वाला नेटवर्क है जो कि क्लास बी का है, जो हमने नाम दिया है यूके का। अब इसको जो है इस लेन नेटवर्क की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे इस वाले राउटर में। सो इसमें हम क्या इसकी फिर हम जब कॉन्फ़िगर करेंगे इस वाले लेन नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन राउटर 1 में, तो हम जो आईपी एड्रेस है ये जनरल वाला यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर 1 में। तो इसके लिए हम कमांड लिखेंगे, सिंपल आपने कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है, यहाँ पे हम लिखेंगे आईपी राउट दैट 172.16.0.0। अब यहाँ पे हम जो है सबनेट मास्क देंगे जो कि क्लास बी का है 255.255.0.0 एंड देन उसका फिर हम इसका गेटवे देंगे। सो गेटवे क्या होगा ताकि इसको एक पाथ तो मिले जैसे हम पीसीस में करते हैं, तो हम यहाँ पे गेटवे देंगे जो कि सीरियल पोर्ट 2 में हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर की थी दैट इज 12.1.2। सो 12.1.2। आप मेक श्योर कि आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो आईपी एड्रेसेस जब तक सही नहीं देंगे तब तक जो है आप आपकी जो डेटा है वो सही वे में सेंड एंड रिसीव नहीं होगी। सो बेहतर ये है कि आप लेबलिंग करें। कभी कभार जो है जब आपका बिग नेटवर्क होता है तो हमारी आईपी एड्रेसेस फ्लक्चुएट हो जाती हैं। सो बेहतर है कि गो फॉर लेबलिंग, और वहाँ पे आप जो है आईपी एड्रेसेस जो भी आप पीसीज या वर्क स्टेशन यूज कर रहे हैं, इवन राउटर्स पे भी आप जो है लेबलिंग करें। तो इसको हम एंटर करेंगे तो ये हमारी जो है कमांड सक्सेसफुली रन हो गई। अब इसमें लिखेंगे हम एग्जिट, एग्जिट लिखेंगे। सेम जो है हम राउटर 2 पे करेंगे, तो राउटर 2 के भी आपने CLI मोड में जाना है। यहाँ पे इसका इनेबल मोड है तो हम कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग टी लिखेंगे और देन एंटर, एंड कॉन्फ़िगरेशन रूट में आ गए। इसमें जो हम आईपी एड्रेस देंगे इस वाले राउटर में जो कि यूके का रिप्रेजेंट कर रहा है नेटवर्क, तो इसको हम इंफॉर्मेशन देंगे लेन नेटवर्क जो कि आपका पीके का नेटवर्क है लेन, जिसकी जो आईपी एड्रेस है दैट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम योर क्लास सी दैट इज 192.168.1.0। इसकी भी हम यहाँ पे जनरल आईपी एड्रेस देंगे ताकि जो है पूरे नेटवर्क को ये पाथ दे सके।
तो यहाँ पे हमने सिंपल वही कमांड लिखनी है जो कि हमने राउटर 1 पे लिखी थी, IP राउ 192.168.1.0। इसकी हमने जनरल IP एड्रेस दी और सबनेट मास्क क्लास C का लिखेंगे 255.255.255.0। अब जो है हम यहाँ पे इसका गेटवे देंगे। पहले जो राउटर 1 में हमने दिया था दैट इज 12.1.1.2। अब यहाँ पे हम देंगे 12.1.1.1। तो इसको हम एंटर करेंगे तो कमांड सक्सेसफुल रन हो गई। इसको करेंगे एग्जिट। अब जो है हम चेक करते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से डेटा पैकेट उठाएंगे तो यहाँ पे अपने पीसी पे क्लिक करना है। पीसी से हम राउटर पे चेक कर रहे हैं तो ये आपका सक्सेसफुल हो गया। सिमिलर पहले हम जो है पीसी तो यहाँ पे हमने राउटर पे चेक करना है सक्सेसफुल। अगेन फिर हम क्या करेंगे, पीसी तो राउटर 2 में कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है फेल्ड। सो पहले फर्स्ट जो है आपका फेल्ड ही होता है, सेकंड भी चेक करें तो सेकंड को हम देखें तो सेकंड भी हमारा जो है फेल्ड आ रहा है। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन तो हर चीज कर ली, फिर भी आपका जो है पैकेट ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो ट्रांसफर नहीं हो रहा, हमने यहाँ पे जो हमारे पीसीज हैं हमने इनका गेटवे सेट नहीं किया है। तो अब हम जाएंगे आईपी कॉन्फ़िग में। अब जो है यहाँ पे हम इनका गेटवे सेट करेंगे। तो गेटवे हमने वैसे तो हम जनरल वही रखते हैं जो कि हमने यहाँ पे रखा था स्विच टू राउटर। तो यहाँ पे रखेंगे 192.168.1.1। इसकी आईपी एड्रेस फर्स्ट की यही हमने सेट की थी और सिमिलर जो है हम PC2 पे करेंगे। तो PC2 में हम स्विच राउटर जो हमने आईपी एड्रेस यूज की थी दैट इज 172.16.0.1। तो हमने यहाँ पे गेटवे सेट किया दोनों पीसीज पे। अब हम जो है पिंग देते हैं फ्रॉम PC1 टू PC0। इन सारे इवेंट्स को डिलीट करते हैं। अगेन जो है हम पिंग देते हैं। सो हम पिंग दे रहे हैं फ्रॉम LAN नेटवर्क दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर PK एंड यहाँ पे हम दे रहे हैं LAN नेटवर्क दैट इज रिलेटेड टू योर क्लास B एंड यहाँ पे आप देखें यहाँ पे जो है हमारा मैसेज जो है वो सक्सेसफुल जा रहा है। तो राउटर पे भी हम देखते हैं, राउटर पे भी दें तो भी हमारा जो है मैसेज सक्सेसफुल जा रहा है। यहाँ से हम देते हैं PC2 से PC1 पे ही देते हैं। तो इसमें भी देखिए हमारा जो है मैसेज सक्सेसफुल जा रहा है। तो आज की हमारी यही लैब थी, इसको हम सिमुलेट करते हैं। तो सिमुलेट सिंपल करते हैं PC1 टू PC2। तो इसको हम जो है यहाँ पे प्ले करेंगे। अब प्ले करते हैं, देखते हैं हमारा पैकेट जो है वो सही वे में ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो काफी स्लो प्रोसेसिंग हो रही है। वैसे जो हमारा ग्लोबल नेटवर्क होता है या WAN नेटवर्क होता है उसमें आपकी जो है प्रोसेसिंग वो फास्ट होती है। सो आज देखें ये हमारा जो है PC1 से PC2 तक आपका पैकेट जो है वो ट्रांसफर हो गया। सो आज की हमारी यही लैब थी दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टैटिक राउटिंग। सो इसमें यही था कि जो भी आपने आईपी एड्रेसेस यूज करनी है वो आप अपने माइंड में जरूर याद करें, या फिर जो है इन केस मिस्टेक्स हो रही हैं तो फिर आप जो है लेबलिंग करें। लेबलिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर जो है ऑटोमेटिक लेबलिंग का ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन में जाके प्रेफरेंसेस में जाके
यहाँ पे आप जो है ऑलवेज शो पोर्ट लेवल्स इन लॉजिकल वर्क स्टेशन, ये वाला ऑप्शन जो है इनेबल करें, जो आपके ऑलरेडी लेबलिंग्स आ जाएंगी कि कौन सा पोर्ट या फास्ट इथरनेट आपने किस नेटवर्क से कनेक्ट किया है। यहाँ पे देखें स्विच का जो 0/1 था उसमें हमने राउटर का 0/0 से फास्ट इथरनेट किया था, और सिमिलर फॉर द राउटर 2, तो उसमें 0/1 से लेकर हमने 0/0 तक कॉन्फ़िगरेशन की थी, और इनकी जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी 0/0 पोर्ट से की थी। सो आज की लैब में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।